मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास रखते हैं प्रभु कि आपकी आशीषें हमारे जीवनों में प्रवेश कर रही हैं। हमारे हाथ प्रभु आपकी ओर उठे हुए हैं और हम चाहते हैं प्रभु कि ये हाथ आपके द्वारा पकड़े जाएं, हमारी आशीषें आपसे मिलें और हम बड़े विश्वास से उन आशीषों को न सिर्फ लें बल्कि उन पर चलकर अपनी आशीषों के साथ परमेश्वर के साथ आगे बढ़ें। आने वाला समय जितने आराधकों को आपने चुना है, बाली बाली से अपनी आशीषों को लेकर आने वाले हो और अपनी आशीषों के अनुसार अपने जीवन में बढ़ने वाले हो। सब कुछ मांग लेते हैं परमेश्वर के प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता 19, उसका 7वें पद से हम पढ़ेंगे 14वें पद तक। Psalm 19 verses 7 to 14, जहां लिखा है, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, वो लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, वो हृदय को आनंदित करते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वो आंखों से ज्योति ले जाती है। यहोवा का भय पवित्र है, वो अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सच और पूरी रीति से धर्ममय है। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर हैं। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर हैं। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उसके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से मुझे पवित्र कर, तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख। वे मुझ पर प्रभुता न करने पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराध से बचा रहूंगा। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी चट्टान और उद्धार करने वाले। गजानंद भाई जुड़ रहे हैं, अशोक भाई जुड़ रहे हैं। आप सभी को घराने समेत परमेश्वर आशीष दे। आज भजन संहिता 19, उसका 19वां अध्याय, उसके 7 से 14 पद तक परमेश्वर ने हमें आशीष के लिए बुलाया है। और वो लिखता है, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है। आज अगर मैं और आप परमेश्वर के वचन के साथ अपने आप को जोड़े हुए हैं, आज मेरी और आपकी आशीषें परमेश्वर की ओर से है, तब आपके और मेरे जीवन में यहोवा की व्यवस्था वो आशीष देगी जिसके लिए मैं और आप ठहराए गए हैं। वो आशीष मिलेगी जिसके लिए मैं और आप ठहराए गए हैं। और लिखा है, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल करती है। यानी हम उस आशीष के साथ आगे जीवन में बढ़ते हैं। वो प्राण जो परमेश्वर की ओर से आया है, वो आशीष जिसे परमेश्वर ने दिया है, वो अनंत जीवन जिसकी आशीष परमेश्वर ने देने के लिए हमें ठहराया है, वो बाइबल कहती है, यहोवा की व्यवस्था पर जो व्यक्ति चलता है वो उसके प्राण को बहाल करती है और यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं। इस आशीष को अपने जीवन में लेकर चलिएगा, क्योंकि यहोवा के नियम तब विश्वास योग्य हैं जब आप और मैं उसे पढ़ते हैं। तरसेम भाई जुड़ रहे हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। ध्यान रखिएगा, विश्वास के साथ इस बात को ग्रहण कीजिए कि यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं। जब तक आपका और मेरा मन परमेश्वर की ओर नहीं लगा हुआ, तब तक ना तो हम व्यवस्था को जान सकते हैं, ना परमेश्वर के नियमों को, और ना ही उनकी विश्वसनीयता को। ध्यान रखिएगा कि आज मुझे और आपको इन आशीषों के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना है। और वो लिखता है, वो साधारण मनुष्य को बुद्धिमान बनाते हैं। यहोवा के नियम क्या है? फिर से पढ़ें, यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, वे साधारण मनुष्य को बुद्धिमान बनाते हैं। आज परमेश्वर की वो आशीषें आपके और मेरे जीवन में है।
हम साधारण से असाधारण रूप में जा सकते हैं परमेश्वर के साथ। वास्तव में परमेश्वर का वचन लिखा ही इसलिए गया है कि वो हमें असाधारण तरीके से आशीषों को दे, और उन असाधारण आशीषों से मैं और आप परमेश्वर की उन आशीषों तक पहुंचे जिसके लिए परमेश्वर ने हमें ठहराया है। और जब आपके और मेरे चित्त पर परमेश्वर के नियम चढ़ते हैं तो हम वास्तव में परमेश्वर का भय मानकर उस बुद्धि को ग्रहण करते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने ठहराया है। और इसीलिए लिखा है कि परमेश्वर के नियम विश्वास योग्य हैं, वो साधारण मनुष्य को बुद्धिमान बना देते हैं। जब आप नियमों को मानते हैं तो परमेश्वर को भय मानना भी सीखते हैं। और नीति वचन 3 में ये आशीष आपको और मुझे दी गई है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। इसीलिए लिखा है साधारण मनुष्य बुद्धिमान बन जाते हैं। लिखा है यहोवा के उपदेश सिद्ध है, वो हृदय को आनंदित करते हैं। आज परमेश्वर के उपदेश मुझे और आपको किसके लिए दिए जा रहे हैं? जानते हैं परमेश्वर के उपदेश आपको और मुझे किस लिए दिए जा रहे हैं? अंग्रेज भाई जुड़ते हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। जानते हैं ये आशीष क्यों मिल रही है? क्योंकि परमेश्वर हमें सिद्धता की ओर ले जाना चाहता है, श्रेष्ठता की ओर ले जाना चाहता है। आज मुझे और आपको सिद्ध बनना है क्योंकि हमारा बुलाने वाला भी सिद्ध ही है। आज परमेश्वर ने उन आशीषों को मुझे और आपको देकर मेरी आशीषों को स्थिर किया है। उन आशीषों का मोल आप और मैं यदि नहीं समझ रहे तो विश्वास रखिएगा कि उन आशीषों से आपका और मेरा कोई सरोकार भी नहीं है। अगर मैं और आप उन आशीषों का मोल नहीं समझ रहे, इसका अर्थ मैं और आप परमेश्वर से जुड़े हुए नहीं हैं। और अगर हम जुड़े हुए नहीं हैं तो परमेश्वर के साथ आपका और मेरा कोई संबंध ही नहीं। लिखा है परमेश्वर के उपदेश सिद्ध हैं। आज परमेश्वर हमें सिद्धता की ओर ले जाना चाहता है। विश्वास के साथ मैं और आप सिद्धता की ओर बढ़े, जिससे कि हमारे मन में परमेश्वर का वास हो, हमारी आत्मा से प्रभु की आशीषें लोगों को मिले। हमारी आत्मा से लोगों को परमेश्वर की आशीषें मिले। और लिखा है वो हृदय को आनंदित करते हैं। जब आप और मैं सिद्धता की ओर बढ़ेंगे तो परमेश्वर के ये वचन, परमेश्वर की ये आशीषें हमें क्या करेंगी? आनंदित करेंगी। क्यों लिखा है पौलुस ने, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। जब आप परमेश्वर के वचन में अधिकाई से, गहराई से उतरेंगे तो वो आशीषें आपको सिद्धता की ओर ले जाएंगी। आपके हृदय में परमेश्वर का निवास होगा और आप प्रसन्नचित्त होकर परमेश्वर के कामों के लिए तैयार होंगे। बाइबल कहती है नए नियम में, चौकस रहो, तुम्हारी कमरें बंधी रहे, परमेश्वर की आज्ञा मानने को हमेशा तैयार रहो, क्योंकि आज्ञा पालन बलिदान चढ़ाने से बेहतर है। एज सिंपल एज दैट। इस आशीष के साथ आपको और मुझे बढ़ना है। वो लिखता है यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वो आंखों में ज्योति ले आती है। इस आशीष के साथ चलिए। यहोवा की क्या है? यहोवा की आज्ञा निर्मल है। आज परमेश्वर उस निर्मल आज्ञा के द्वारा मुझे और आपको परमेश्वर से जोड़ रहा है। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वो आंखों में ज्योति ले आती है। जानते हैं इसका अर्थ? आंखों में ज्योति ले जाने का अर्थ है परमेश्वर की वो ज्योति आपकी और मेरी आंखों में आती है जो परमेश्वर के दर्शन को स्पष्ट करती है, जो मेरी आंखों में परमेश्वर की आज्ञा पालन के लिए तैयार करने वाले दर्शन को दिखाती है। आज परमेश्वर से मैं बार बार आप सभी से कहता हूं, परमेश्वर से 2 चीजों के लिए प्रतिदिन प्रार्थना कीजिए। कहिए परमेश्वर से, प्रभु मेरे आंखों के दर्शन को स्पष्ट कर, क्योंकि अभी तक मेरी आंखें तेरा दर्शन देख नहीं पा रही। मेरे कानों की को खोद कर खोल, जिससे कि मैं तेरी आशीषों को ले सकूं। आज परमेश्वर से इन बातों को मांगिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे दूर नहीं है।
परमेश्वर की आशीषें आपका इंतजार करती हैं। परमेश्वर आपसे दूर नहीं है। इन आशीषों को लेकर परमेश्वर के साथ बढ़िए। आज परमेश्वर इन आशीषों को आपको देना चाहता है। वो आंखों में ज्योति ले आती है। मैं और आप परमेश्वर की उस आशीष को, उस आत्मिक आशीषों को देखने लगते हैं। हमारा दर्शन स्पष्ट हो जाता है, हमारा मन निर्मल हो जाता है परमेश्वर की आशीषों को लेकर। मन में जो अशांति है, जो शैतान हमारे जीवन में फैलाता है, वो हमेशा के लिए चली जाती है और आती है परमेश्वर की शांति, जो हमारी और आपकी समझ से परे है। इस अनुसार चलिए। आज लिखा है, यहोवा का भय पवित्र है, वो अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा का भय क्या है? पवित्र है। आज परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। जब आप और मैं परमेश्वर की बुद्धि के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या लगता है? हमें क्या लगना चाहिए? परमेश्वर की पवित्रता का एहसास होना चाहिए। बाइबल कहती है, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला क्या है? पवित्र है। बनना है आज पवित्र। देखना है प्रभु के दर्शन को, सुननी है परमेश्वर की आवाज, तब जाकर मेरे हृदय में वो पवित्रता निवास करेगी जिसके द्वारा मेरी और आपकी आशीषें परमेश्वर की ओर से होंगी। आज पवित्र बनना है। ऐसे मत जाइएगा। परमेश्वर के पास अपने आप को धो करके, परमेश्वर के लहू से धो करके पवित्र होकर जाइएगा। आपकी आशीषें परमेश्वर से इंतजार करती हैं आपकी। यहोवा का भय पवित्र है, वो अनंत काल तक स्थिर रहता है। जानते हैं इसका मतलब? परमेश्वर हमें अनंत जीवन की आशीषें देने के लिए, पवित्र बनाने के लिए कह रहा है। जिसे इटर्नल लाइफ या अनंत जीवन की आशीष मुझे और आपको मिले। अगर मैं और आप पवित्र नहीं है तो हमारी आशीषें भी परमेश्वर की ओर से नहीं है। अगर मैं और आप परमेश्वर के साथ नहीं है तो हमारी आशीषें भी परमेश्वर से नहीं है। आज इस चीज को विश्वास के साथ अपने जीवन में उतरने का मौका दीजिए। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, चुनने की स्वतंत्रता आपके पास आज भी है। आप अपने जीवन में चुन सकते हो कि आपको कहां जाना है। शैतान के पास जाकर अपनी आशीषों को खोजिएगा या परमेश्वर के पास जाकर अपनी अनंत जीवन की आशीष को लेंगे। ये आपकी चॉइस है। योगेश भाई जुड़ रहे हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आज आपको ये चीज सोचनी है। आज आपको इस आशीष के थ्रू आगे बढ़ना है। आज आपको, मुझे और आपको परमेश्वर की उन आशीषों के साथ परमेश्वर के सम्मुख जाना है। वो लिखा है, वो अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। यहोवा के नियम सत्य। जानते हैं क्यों? क्या कहा यीशु मसीह ने नए नियम में? मार्ग, जीवन और सत्य मैं हूं। बिना मेरे द्वारा परमेश्वर तक कोई नहीं पहुंच सकता। आज अगर सत्यता आपको देखनी है, यीशु मसीह के उन वचनों में देखिए जिसके अनुसार मुझे और आपको आशीष देने के लिए चुना गया है। आज यीशु मसीह के बलिदान से आपको और मुझे सीखना है कि यीशु मसीह को इस संसार में पैदा ही इसलिए किया गया था कि वो मेरे और आपके पापों का बोझ उठाकर मुझे और आपको व्यवस्था पूर्ण करने के बाद अनंत जीवन की आशीष देकर जाए। आज परमेश्वर ने मुझे रखा ही इसलिए है, हमें रखा ही इसलिए है कि मैं और आप क्या करें? परमेश्वर की आशीषों के लिए अपने आप को तैयार करें। अनुग्रह के इस काल में अपने पापों से पश्चाताप करें, और न सिर्फ पश्चाताप करें बल्कि परमेश्वर के द्वारा उस पुनरुत्थान की आशीष को प्राप्त करें जिससे आपको और मुझे मालूम है क्या चीज? मेरी और आपकी आशीषें शारीरिक नहीं है। आज हम शरीर के लिए बहुत चिंतित रहते हैं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्रिसमस आ रहा, क्या पहनेंगे, बहुत जोर लगाते हैं हम। जानते, पहली बार इस साल परमेश्वर का प्रकाशन मेरे जीवन में है और मैं अपने घर में लाइटिंग नहीं कराऊंगा। दिखावा नहीं करना है।
दिखावा नहीं करना है परमेश्वर के लिए, दुनिया कर रही है, आप मत करिए। आपकी आशीषें आत्मिक हैं, आपको परमेश्वर के साथ जुड़कर परमेश्वर की आशीषों को लेना है। न्याय के दिन की उस आशीष को अपने जीवन में लीजिए। जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, जब मैं बीमार या बंदी गृह में था तुम मुझसे मिलने आए। उस आशीष को लीजिए। मन को सजाइए, घर को नहीं। मेरी बातें लोगों को बुरी लग सकती हैं, लेकिन ये सच है। मन को सजाइए, घर को नहीं। चरनी को अपने जीवन में लीजिए। देखिए, उस बदबूदार जगह में परमेश्वर ने जन्म लिया, एक विनम्र स्थिति में। आपके और मेरे घर में जब बच्चा होने लगता है, हम औकात से बढ़कर डॉक्टर ढूंढते हैं, औकात से बढ़कर कमरा ढूंढते हैं और पूरी सुविधाएं देते हैं। उसके पास सराय में सिर धरने की जगह नहीं थी। उसको हम मना रहे हैं पूरे जोर शोर से। परमेश्वर जैसी विनम्रता नहीं है आज लोगों में। आज लोग अपने आप को इस साइंटिफिक दौर में फोटो खींच खींच कर दिखाते हैं कि देख परमेश्वर मैं ये पहन रहा हूं। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप अपने मन को परिवर्तित करें, जिससे वो आशीषें मेरे और आपके जीवन में ठहरे। मेरी पत्नी अभी लड़ रही थी मुझसे, हमेशा से होता रहा है। मैंने हमेशा से हम गलती करते रहे हैं, इस बार नहीं। हमेशा से की है हमने गलती, इस बार नहीं। इस बार वो पैसा किसी गरीब या लाचार के घर जाएगा। इस बार वो पैसा किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएगा जिसमें कुवत नहीं है कि वो त्योहार मना पाए। इस बार वो पैसा वास्तविक रूप में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसको मिलेगा जिसके पास परमेश्वर चाहेगा। दिखावे में नहीं रखा कुछ। लिखा है यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्म में है। कहां है आपकी और मेरी धार्मिकता? शो ऑफ में नहीं। मन से परमेश्वर की आशीषें लोगों को दीजिए, लेनी नहीं है। कई लोग इसी बात को खुश रहते हैं कि साहब मैं आशीषें लेने आया हूं। लेने नहीं आए आप, खाली आपको आशीषें लेकर उस पर चलकर लोगों को आशीषों को देना है। क्योंकि आप मसीह के राजदूत हैं, परमेश्वर के लेपालक पुत्र हैं, उस मिरास के सहभागी हैं जिसे परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। आज अगर मैं और आप उसे संभाल नहीं पा रहे तो ये गलती परमेश्वर की नहीं है, ये आपकी और मेरी गलती है कि मैं और आप आज भी संसार की चमक दमक और चकाचौंध से पीड़ित होकर अपने कर्तव्य से विमुख हैं। ये गलती परमेश्वर की नहीं है। अगर हम योग्य नहीं ठहरे तो ये गलती परमेश्वर की नहीं है। परमेश्वर ने तो हमें योग्य ठहराया था, लेकिन हम ठहरे नहीं। आज मेरा और आपका जीवन भी ऐसा ही है। दिखावे में खूब जबरदस्त तरीके से मैं और आप दिखावा करते हैं। क्रिसमस और ईस्टर दिखावे के त्योहार नहीं है। मैं विश्वास रखता हूं कि हमारी आशीषें परमेश्वर से हैं, हमारे नियम परमेश्वर से हैं, और वो हमें क्या करेंगे? पूरी रीति से धर्म में करेंगे, शैतान की तरफ नहीं जोड़ेंगे। आज कई लोग मुझसे पूछ जाते हैं, ब्रदर केक बनवाया? मैंने कहा ले लूंगा। अरे आप बनवाते नहीं? मैंने कहा मैं सालों से नहीं बनवाता। क्यों? मैंने कहा देखिए मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज लगती है कि बाइबल में केक का जिक्र है ही नहीं कहीं। होता तो मैं बड़ी खूबसूरती से बनवाता, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं। लोगों की एक परंपरा है, लोग आके कहते हैं साहब केक खिलाइए, मैं खिला देता हूं। कुछ लोग कहते हैं केक दीजिए, मैं दे देता हूं। इससे आगे कुछ नहीं। आज हम में से बहुत लोग बेचारे परमेश्वर के वचन को ना सीखें कुछ नहीं। आज केक की लाइन में बड़ी शिद्दत से लगे। लाइन में बैठकर केक सिकवाने का समय है उनके पास,
परमेश्वर की आशीषें लेने का नहीं। जिस बच्चे के जन्मदिन को वो मना रहे हैं, वो बच्चा कहां कैसे पैदा हुआ उनको इसका इल्म नहीं है। आज चरनी को बड़ा खूबसूरत बनाकर पेश करते हैं लोग, केवल मसीही लोग जानते हैं, केवल मसीही लोग। माया जी मेरे साथ जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। केवल मसीही लोग। मॉल में चले जाइए, आपको अगर यीशु मसीह के बारे में कहीं कुछ लिखा मिल जाए तो जो आप मुझसे कहेंगे मैं हार दूंगा। जो भी कहेंगे, किसी भी मॉल में अगर आप चले जाएं, आपको जीसस क्राइस्ट वर्ड कहीं लिखा मिल जाए, जो आप कहेंगे मैं हार जाऊंगा। हर मॉल में एक ही तरीके की सजावट है, बड़ा विशाल क्रिसमस ट्री, भव्य सजा हुआ, झालरें पड़ी हुई, सेंटा क्लॉज खड़ा हुआ। हो गया आपका और मेरा क्रिसमस। यह है आज प्रकाशन संसार का। मैंने कहा ना कि लोगों को कुछ नहीं मालूम, वो क्रिसमस मना रहे हैं बस। और मसीह के जन्म के आड़ में कितने गंदे, कितने भद्दे, कितने बेहूदे काम होंगे इस संसार में, आपको और मुझे नहीं मालूम। क्रिसमस पार्टीज के नाम पर कितनी अश्लीलता परोसी जाएगी, आपको और मुझे नहीं मालूम। कितने लड़के लड़कियां शराब पीकर जो जो हरकतें करेंगे, नाम होगा क्रिसमस पार्टी, यीशु मसीह के जन्म की दावत। मुझे नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम, क्योंकि उन्होंने ना सीखा ना हमने सिखाया। उनकी आशीषें आज शैतान से हैं और वो बनी हुई। मैं और आप तो आज कहते हुए भी डरते हैं अपने बच्चों से, कहीं बुरा ना मान जाए, कहीं घर छोड़ के भाग ना जाए, कहीं लौट के ही ना आए। इसके बाद आप, क्योंकि बच्चे हाथ से बाहर हैं, हम कह ही नहीं पाते। आज मुझे कई लोगों ने पूछा, सर बच्चों का क्या प्लान है आपके? मैंने कहा कौन सा प्लान? अरे सर युवा बच्चे हैं, बाहर बाहर जाते होंगे। मैंने कहा हमारे अलावा वो कभी बाहर ही नहीं गए। बोली ये कैसे बच्चे हैं? मैंने कहा बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए थोड़े। बोले आपके बच्चे कभी आपको छोड़ के गए नहीं, नाइट आउट नहीं किया, फलाना नहीं किया? लोग बता रहे थे कॉलेज में, और दुर्भाग्य से उसमें मसीही लोग भी थे। हमारा बच्चा तो यहां भी जाता, वहां भी जाता अपने दोस्तों के साथ, ये भी वो भी। मेरी तरफ देखा, मैंने कहा इतनी छूट मैंने ना दी, ना मेरे बाप ने मुझे दी, ना उसके बाप ने उसे दी। हमारे यहां आज भी अगर जाना है लेट नाइट बाहर तो माँ बाप साथ जाएंगे, उसके अलावा नहीं जा सकते आप। 2014-15 तक मेरे पिताजी ठीक थे, बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कोई फंक्शन अपने माता पिता के बगैर, चाहे वो कॉलेज का हो, चाहे वो किसी शादी का हो, चाहे किसी बर्थडे पार्टी का हो, उनके बगैर मैंने अटेंड नहीं किया, क्योंकि उन्होंने मेरे बगैर कोई भी जीवन में बड़े से बड़ी पार्टी में जाना स्वीकारा नहीं था। मैं भी उन्हें जब जिम्मेदारी मुझ पर आई तो मैं भी उन्हें ले गया। कई जगह तो उन्होंने कहा अरे बेटा हम क्या करेंगे? मैंने कहा बिल्कुल करोगे कुछ ना कुछ, कुछ नहीं तो बैठे रहना, लोगों को आशीष देना। 4 बच्चे तुमसे मिलने आएंगे, उनके सिर पे हाथ रखना, जाओगे तुम। गए वो। आज इस आशीष को लेकर चलिए, क्योंकि आज संसार यीशु मसीह के जन्मदिन को नहीं मना रहा, बुरा मत मानिएगा। आज संसार की चमक दमक सेंटा क्लॉज को आपके जीवन में बेच रही है। आज क्रिसमस ट्री आपके जीवन में बिक रहा है। चले जाइए एमजी रोड आगरा पर, देखिए वहां सेंटा क्लॉज की पोशाकें बिक रही है। कहीं बिक रहा है जीसस क्राइस्ट या यीशु मसीह का नाम? नहीं बिक रहा। लोग क्रिसमस ट्री और सेंटा क्लॉज की पोशाक लेकर खड़े हैं और लोग बड़े मनोयोग से उसको खरीद रहे हैं।
यह है आज का आपका और मेरा क्रिसमस। इसके द्वारा आप और मैं आशीष पाएंगे? नहीं पाएंगे। दिखावे में मैं और आप दुनिया में सबको फोड़ फाड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। आज मेरे बच्चे जिन्होंने परमेश्वर के वचन को कभी नहीं सुना, वो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, चर्च जाने के लिए ब्यूटी पार्लर में एक एक दो दो दिन से बैठकर अपना मेकअप कराएंगे। बुरा मत मानिए, लड़कियां नहीं लड़के भी शामिल हो गए। अब चमक कर जाएंगे, अलग चमकेंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन की चमक नहीं दिखेगी वहां। परमेश्वर के वचन की चमक नहीं दिखेगी। जानते मेरे वचन में रोहिणी जी जुड़ती हैं फीजी से। परसों मैंने प्रचार किया, गॉड रन्स अ ब्यूटी पार्लर। परमेश्वर ब्यूटी पार्लर चलाता है, ये मेरे पिता ने मुझे कहा था। पहले मुझे समझ नहीं आया ये क्या कह रहे हैं, लेकिन जब समझ में आया तो बहुत बड़ी बात थी वो। जब परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में है, परमेश्वर का आत्मा आपके मन में है, तो तेज आपके चेहरे पर अपने आप होगा। किसी चमक की, किसी पाउडर की, किसी पेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। लोग आपके फलों से पहचानेंगे कि आप परमेश्वर के हैं। रोहिणी जी ने लिखा कि मुझे भी एक पार्टी में जाना था, मुझे अपने बाल को सेट कराने के लिए एक बड़ा अमाउंट पैसे का देना था, लेकिन ब्रदर जब मैंने आपके बारे में सोचा तो मुझे लगा बिल्कुल सही बात है। मैंने उस पैसे को बचाकर एक गरीब परिवार को दे दिया। बिकॉज गॉड रन्स अ ब्यूटी पार्लर। उन्होंने मुझे मैसेंजर पे लिखा, ब्रदर अ ट्रू ब्लेसिंग फ्रॉम योर साइड टू मी। एक सच्ची आशीष परमेश्वर की ओर से आई हुई। इस आशीष को लेकर बढ़िए। दिखावे में तो लोग आपको बीट कर जाएंगे, एक से एक कपड़े और एक से एक चीजों में। इसके लिए नहीं ठहराए गए आप। बुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने हुए थोड़े। इसके लिए नहीं ठहराए गए आप। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है वे सोने से और कुंदन से बढ़कर मनोहर हैं। कौन? परमेश्वर के वचन सोने से बढ़कर हैं। हर भारतीय घर में सोना बहुत होता है, बुरे वक्त के लिए रख लेते हैं, बच्चों की शादी में देंगे, रख लेते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन अगर आपके जीवन में, तो इनसे बढ़कर है। आपकी आशीषें इन चीजों से बढ़कर है। बाइबल में बहुत अच्छी बात लिखी है, तुम मुझे क्या दे सकते हो? इस संसार का सोना और चांदी सब मेरा ही तो है, तुम मुझे दे क्या सकते हो? और जो परमेश्वर मांग रहा हो तो आप और मैं कभी नहीं देते। अपने जीवन का समर्पण वो तो हम कभी नहीं देते। बेटा प्रार्थना कर जा, अरे पापा जल्दी में हूं। ये कर जा, अरे नहीं पापा टाइम नहीं है। शैतान आपको इस कदर व्यस्त कर देता है, आपकी आशीषें आपको बराबर से छूकर निकल जाती हैं, आपके जीवन में नहीं आती बराबर से। गलती परमेश्वर की नहीं है, अब भी कह रहा हूं मैं आपसे, गलती परमेश्वर की नहीं है। गलती है आपकी और मेरी, जो परमेश्वर की ओर नहीं देखते, जो परमेश्वर की आवाज नहीं सुनते, जिनका दर्शन परमेश्वर में स्पष्ट नहीं है, वही जाएंगे। आप देखिए इस बार के संडे के चर्च में 22 तारीख से जो लोग कोशिश करेंगे, ओ हो मजा आ जाएगा। मैं धन्यवाद करता हूं, मेरे दोनों बच्चों में ये बीमारी नहीं है। उन्हें आप जो पहना दो, जैसा पहना दो, वो चुपचाप पहन के खड़े हो जाते हैं। मेरी पत्नी को जरूर शैतान 2-4 झटके जरूर देता, आदत है वो।
क्योंकि मेरे पिताजी भी कहते थे पाप महिलाओं के द्वारा ही आता है। हवा से लेकर चले जाइए नीचे तक। मेरे पिताजी बड़े स्पष्ट रूप से कहते थे। मुझे बड़ी खुशी है, मेरी मम्मी को ये बीमारी नहीं थी। उन्हें जो भी जैसा था 10 मिनट में वो तैयार होकर चल देती थी, चल भाई। कई लोग तो वहीं घंटों तैयार होते हैं, पता नहीं किसको दिखा रहे होते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रकाशन उनके जीवन में पूछो वो तो पता ही नहीं होता उन्हें। क्या करने जा रहे हैं? चर्च जा रहे हैं। क्यों? क्रिसमस पे। क्या है क्रिसमस? कुछ नहीं। एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं लोग। ये आशीष नहीं है, ये आशीष नहीं है। क्योंकि कई बार परिवार में लेडीज आशीषों को इधर उधर कर देती, जुड़ती नहीं। मैं एक स्टेज तक सब चीजें टॉलरेट करता हूं अपने जीवन में भी। उसके बाद मैंने अपने पिता से सीखा, उसके बाद मैं किसी चीज को टॉलरेट नहीं करता। मुझे अगर बच्चों को, बीवी को बिठाकर प्रार्थना करानी है तो करानी ही है, क्योंकि परिवार का मुखिया होने के नाते मेरा डिसिप्लिन है कि मेरे परिवार की आशीषें परिवार स्वरूप मिले। ये ना हो कि मुझे आशीष मिल जाए, मेरा परिवार तबाह हो जाए। नहीं नहीं, आज आपको परिवार स्वरूप आशीष लेनी है परमेश्वर की। अगर जहां आपको लिखता है कि डिसिप्लिन की जरूरत है, ताड़ना की आवश्यकता है, दीजिए आज। उससे बेहतर होगा कि परमेश्वर के बाएं आपके और मेरे परिवार के लोग खड़े करके आग की झील में नष्ट कर दिए जाएं। उससे बेहतर होगा अभी आप और मैं सुधार लें अपने परिवार को। मेरी पत्नी को भी एक स्टेज के बाद पता है कि आदमी पागल है। मुझे जो करना होता है मैं बहुत स्पष्टता से पहले बता देता हूं। मेरे बच्चे इस बात को जानते हैं और इसी वजह से आज तक हमारे वृहद परिवार में, मेरे दादा के समय में भी, मेरे पिता के समय में भी, हमारी हिम्मत नहीं हुई कि हम इधर से उधर हो जाएं। जब हमें अकेला होना होता था, हम 7 बजे के भीतर भीतर अंदर आ जाते थे। जब किसी के साथ होते थे तो हमें कोई चिंता नहीं होती थी कि कोई बड़ा साथ है, वो जाने, वो बताएगा, हम नहीं बताएंगे। और आज तक इस परिवार में इस चीज को मैं फॉलो करवा रहा हूं। मेरा बच्चा भाग नहीं सकता, मैं जाने ही नहीं देता। इस आशीष के साथ चलिए आज, क्योंकि आपको अपने बच्चों के, अपने परिवार को ताड़ना के साथ, सख्ती के साथ परमेश्वर की आशीषें देनी है। अगर वो तैयार नहीं लेने को तो दीजिए आज। क्योंकि जब बीमार होते हैं ना तो दवाई क्या दी जाती है? मीठी तो नहीं कोई देता, कड़वी खिलाते हैं। कड़वी दवाई दीजिए आज, जिससे आपका बच्चा सीखे परमेश्वर में बढ़ना। लिखा है वे मधु से टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर हैं। आपके और मेरे जीवन को मधुर कर देते हैं आज परमेश्वर के वचन। हमारी आशीषें हमें साफ साफ दिखती हैं, हमारे वचन हमें परमेश्वर की ओर से मिलते हैं, चलते हैं। मैं बहुत खुशनसीब अपने आप को मानता हूं। जानते हैं क्यों? परमेश्वर का वचन तुरंत बातें करता है। मुझे किसी तैयारी की आवश्यकता कभी नहीं पड़ी। परमेश्वर का वचन आता है, तुरंत बातचीत करता है, और ये बहुत बड़ी आशीष है मेरे लिए। लिखा है वो मधु से चपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर है, उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है। उन्हीं से परमेश्वर का दास चिताया जाता है। परमेश्वर के नियमों से, परमेश्वर की आशीषों से मैं और आप चिताए जाते हैं। शुरू में मेरे बच्चे भी बहुत ज्यादा ढीठ थे, लेकिन मैंने सख्ती से उनके साथ डील किया। ये आशीष उनकी है।
11वीं आयत का दूसरा हिस्सा पढ़िए, लिखा है उनका पालन करने से बड़ा प्रतिफल मिलता है। मैंने उनको पालन करवाया क्योंकि मुझे अपने बच्चों के लिए बड़ा प्रतिफल चाहिए था। परमेश्वर का वचन आपसे साफ बात कर रहा है। अपने बच्चों को परमेश्वर से जोड़िए जिससे उनको पालन करने की आदत पड़े परमेश्वर की और प्रतिफल बड़ा हो। जय कुमार की मम्मी जुड़ी हुई है, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आज सब कुछ ऐसे मत चलने दीजिए। शैतान कब आपके और मेरे परिवार में घुसकर मुझे और आपको तहस नहस कर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। पता तब चलेगा जब आप और मैं विनाश की कगार पर खड़े हैं, सोच रहे होंगे अब क्या करें। पता तब चलेगा। आज उस चीज को सुधारिए अपने जीवन में और उस चीज के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़िए। लिखा है उनके पालन करने से बड़ा प्रतिफल मिलता है। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है। आज हमारे बच्चे भी नहीं समझते कि वो भूल चूक कर रहे हैं, और मैं और आप समझाते नहीं। क्यों नहीं समझाते? क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में होता ही नहीं। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है। आज समझिए इस बात को। आज समझिए इस बात को कि सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं और पाप की मजदूरी मृत्यु है। उस मृत्यु से अगर आपको अपने परिवार को बचाना है तो उनको उस भूल चूक करने से बचाइए जिसे संसारिकता कहते हैं। उस भूल चूक करने से बचाइए उन्हें जिसे संसारिकता कहते हैं। इससे आपके और मैं आपके परिवार की आशीष कभी नहीं आएगी, कभी नहीं। विश्वास से परमेश्वर की तरफ जाइएगा। लिखा है मेरे गुप्त पापों से तुझे मुझे पवित्र कर। गुप्त पाप, आपको लगता ना कुछ काम आपने ऐसे किए जिसका कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था? सबके जीवन में है। मैं उसमें अपवाद नहीं हूं, मैं उसमें अपवाद नहीं हूं। हम सभी के जीवन में एक ऐसी चीजें हैं जिसे मैं और आप किसी से शेयर नहीं करते, करना भी नहीं चाहते, क्योंकि वो है हमारे जीवन का ब्लैक स्पॉट। हर एक के जीवन में है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ भी करते हुए एक बात ध्यान रखिएगा, परमेश्वर आपको देख रहा है। लिखा है मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। परमेश्वर देख रहा है। मानिए इस बात को कि परमेश्वर आपको देख रहा है। समझिए इस बात को कि परमेश्वर आपको देख रहा है। आज मैं और आप यदि पाप करते हैं, वैसे तो करते हैं, हम रोज करते हैं, पश्चाताप कर लें परमेश्वर से, क्योंकि अनुग्रह के समय में हमें आशीष मिली हुई है कि तेरे पाप गहरे लाल रंग के भी होंगे तो मैं उन्हें पीछे फेंककर उनका स्मरण नहीं करूंगा। इसीलिए लिखा है मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। इसीलिए लिखा है। लिखा है अपने दास को ढिठाई के पापों से बचाए रख। हमारे जीवन में सबसे बुरी चीज है ढिठाई का पाप, सबसे बुरी ढिठाई का पाप, जिसे हम छोड़ना नहीं चाहते। सब गुटखा तो मैं खा लेता हूं, उसके बिना जीवन अधूरा अधूरा सा है। सिगरेट के बिना तो मैं सोच ही नहीं पाता साहब। शराब पीने के बाद कुछ जान में जान आती है। ऐसे वाक्यांश आपको बसी घरों से मिलेंगे सुनने को। ऐसे वाक्यांश सुनने को मिलेंगे कि गुटखा खाए बगैर कुछ समझ नहीं आ रहा, सिगरेट पिए बगैर दिमाग चल नहीं रहा, शराब पीने के बाद ही समझ आती है। ऐसे वाक्यांश आपको सुनेंगे रोज। यह है ढिठाई के पाप जो आप और मैं छोड़ना नहीं चाहते। लिखा तो अपने दास को ढिठाई के पापों से बचाए रख,
करिए परमेश्वर से प्रार्थना कि परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसे पाप नहीं रहे, क्योंकि जानते हैं ऐसे पाप रहेंगे तो क्या होगा, पवित्रता चली जाएगी। परमेश्वर का जो निवास स्थान है वो पवित्र है, आपके साथ परमेश्वर नहीं रहेगा। आज मांगिए परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरे निवास स्थान को पवित्र कर, मुझे ढिठाई के पापों से बचाए रख। संसारिकता से बाहर होना है आज, दुनिया को दिखाने के लिए मुझे और आपको कुछ नहीं करना है। जो जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। आपको परमेश्वर से जुड़ना है, आपकी आशीष है परमेश्वर की ओर से है। लिखा है वो मुझ पर प्रभुता ना करने पाए। सब जानते हैं, शैतान को भी पता है कि ढिठाई के पाप आपके और मेरे जीवन पर क्या करते हैं, प्रभुता करते हैं, हमारे जीवन वश में ले लेते हैं। कई लोग आपको कहेंगे साहब बिना शराब के तो मैं सोच ही नहीं पा रहा, शराब तो पीना ही पड़ता मुझे। कई लोग, एक व्यक्ति ने मुझसे कहा था, मेरे स्टूडेंट ने, सर मैं तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हूं, मैं तो सर वहां तो मजबूरी होती है शराब पीना। बलविंदर भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपकी और आपके घराने को। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो शराब पीनी पड़ती। मैंने कहा कहां लिखा है, कहां लिखा है कि साहब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपको शराब पीनी पड़ेगी? मत पीजिए, कोई सॉफ्ट ड्रिंक पी लीजिए, नींबू पानी पी लीजिए, साथ ही तो देना, नींबू पानी पीजिए। 4 लोग आपको देखकर आपसे आशीष ले लेंगे, 4 लोगों की शराब छूट जाएगी, वरना आप भी 4 लोगों को देखकर शराब पीना सीख जाएंगे। दोनों ही बातें सीखिए। देखिए, हम उस प्रदेश से आते हैं जहां शराब बहती है शादियों में, पंजाब। हम उस जगह से आते हैं, पंजाब में। और दुर्भाग्य से मेरे पिताजी के प्रोफेशन भी दोनों वही थे। आर्मी, जहां शराब बहुत आराम से, पुलिस, जहां शराब बहुत है। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरे पिताजी ने उन जगहों में भी अपने आप को इन चीजों से अलग रखा। यह है आशीष। उन जगहों में भी सोचिए, 1-2 साल नौकरी नहीं करी उसने। आर्मी और पुलिस की नौकरी मिलाकर 37 years he served in as an officer। 37 वर्ष तक एक अधिकारी की जिंदगी गुजारी नींबू पानी के साथ। परमेश्वर ने आपको अलग किया है इस आशीष के साथ। बाइबल में लिखा है, मेरे ढिठाई के पाप मुझ पर प्रभुता करने ना पाए। बिल्कुल, बुरी संगत अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। मेरे पिताजी के मित्र ऐसे भी थे जो टैंकर थे। टैंकर का मतलब जो शराब की पूरी पूरी बोतल पी जाते थे। लेकिन पता क्या होता था, पार्टीज में वो धुत बेहोश जो मेस स्टाफ होता था ना, उनको गाड़ी में फेंक कर डालता था, जैसे बोरा फेंकते ना, क्योंकि आप अपनी इज्जत ना गिरा चुके होते हो कि इज्जत चली जाती है। मेरे पिताजी एक बात, अच्छी बात कहते थे, इज्जत कमाने के लिए पूरा जिंदगी निकल जाती है, गंवाने के लिए एक क्षण काफी है। कमाने में पूरी जिंदगी लग जाएगी, साहब ऐसा करो वैसा ना करो। गंवाना 1 मिनट में होता है। बिल्कुल सही लिखा गजन भाई ने। परमेश्वर का पवित्र मंदिर है आपका शरीर, उसको हमेशा साफ रखें। गजानंद भाई अगर ये आशीष हमें दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ी है। जानते हैं, उन्होंने खुद परमेश्वर के नाम से गुटके को छोड़ा है। एक ढिठाई का पाप उनके जीवन में था, उन्होंने उसकी प्रभुता को नकारते हुए उस चीज को छोड़ा है। यह है आज परमेश्वर के लोगों की आशीष, जो हम अधिकाई से एक दूसरे को बांट कर दे सकते हैं। मैं और आप अपने चरित्र को सुधार सकते हैं इन चीजों को सीखकर। अगर वो छोड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं? अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? आज इन आशीषों को लेकर बढ़िए, और लिखा है वे मुझ पर प्रभुता न करने पाए, तब ही मैं सिद्ध होऊंगा।
तब परमेश्वर के नियम आपके जीवन में आगे बढ़ेंगे। तब लूज मत रहिए। आज कोई भी आपको छल ले जाएगा। मेरे दोस्त क्या मुझे नहीं कहते? आज भी मुझे पार्टियों के सैकड़ों इनविटेशन मिलते हैं। आई डोंट गो। मैं नहीं जाता। मुझे पता है वहां क्या होगा। जो लिखा है ना बलविंदर भाई ने, वही होगा। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। मैं जाता ही नहीं। बाइबल में लिखा है दुष्टों को देखकर अपना मार्ग बदल ले। मुझे मालूम है वो चीज, इसलिए मैं दुष्टों की तरफ देखता ही नहीं, और देख भी लेता हूं तो अपना मार्ग बदल लेता हूं। मैंने कहा ना बाबा, इसके साथ नहीं। क्या पता किसी वीक क्षण में मैं भी वो काम कर दूं जो परमेश्वर को क्या करे, परमेश्वर को शोकित करे। इसलिए मैं जाता ही नहीं ऐसी जगह, लिखा है। और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। आज परमेश्वर कहता है, बड़े अपराधों से बचने के लिए परमेश्वर कहता है आपको बचना है। किसके साथ बचेंगे? पवित्र आत्मा के साथ। किसके साथ बचेंगे? परमेश्वर की पवित्र आत्मा को लेकर। किसके साथ बचेंगे? परमेश्वर के आवाज को सुनकर। लिखा, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। दोनों बातें ध्यान रखिएगा। मेरे मुंह का वचन, बाइबल में लिखा है तुम्हारे मुंह से वही निकले जो आवश्यकता अनुसार क्या करे, किसी के आशीष का कारण बने। मुंह के वचन, मेरे हृदय का ध्यान। अगर मन में परमेश्वर है तो आप परमेश्वर की तरफ ही सोचोगे, लेकिन अगर नहीं है तो फिर तो आप उल्टा सीधा कुछ भी सोचते रहो। शैतान कहेगा और सोच। कई लोग आपको चर्च में बैठे मिलेंगे, लेकिन वो मन से नहीं होते वहां बैठे। उनसे आप चर्च से बाहर निकल के पूछिए कभी, भाई क्या सुना आज? वचन बड़ा अच्छा था। वो कहेंगे हाँ हाँ बड़ा अच्छा था। कहां से पढ़ा पादी साहब ने पता ही नहीं, क्या प्रचार किया वो भी नहीं मालूम। मन से जुड़िए, तब आपके हृदय का ध्यान परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य होगा। तब बाइबल कहती है, हे परमेश्वर, हे यहोवा परमेश्वर मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। यह है सबसे बड़ी आशीष। हे यहोवा मेरी चट्टान। उसी चट्टान पर खड़ा करके मुझे और आपको परमेश्वर ने उद्धार की आशीष दी है। परमेश्वर हमारे उद्धार की चट्टान है। ये प्रकाशन अगर आपको है तो कोई भी आशीष आपसे दूर नहीं है। ये प्रकाशन अगर आपको है तो कोई भी आशीष आपसे दूर नहीं है। इस विश्वास के साथ अपने आप को जोड़िए। थोड़ी देर पहले मेरी पर्सिस जी से बात हुई अंबाला में। बेटे की स्थिति, ऑपरेशन तो हुआ, लेकिन गले में किसी तरह की स्वेलिंग है। कुछ खा पी नहीं पा रहे, पानी की भी समस्या है, पी नहीं पा रहे। प्रार्थना कीजिए उस जवान के लिए। इस बड़े दिन में अपने दिल को बड़ा कीजिए, केवल अपने घराने के लिए नहीं, उस दुखी मां और उस बच्चे के लिए प्रार्थना कीजिए, जिससे इस बड़े दिन में वो मां अपने बच्चे को ठीक पाए। उसके लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वो कहती मैं रात को देख नहीं पाती हूं। दिखता बहुत कम है उन्हें। बच्चा बोल नहीं पाता है। सोचिए ऐसी मां कैसे अपने बच्चे को सस्टेन करेगी। आज प्रार्थना कीजिए कि जैक्सन जी की स्थिति ठीक हो, परसिस जी की आंखों में थोड़ा प्रकाश आए, जिससे कि वो अपने बच्चे की देखभाल कर सके। और धन्यवाद के साथ उन आशीषों को उस परिवार को देना है हमें। मैं इसलिए हमें कह रहा हूं क्योंकि हम जितने लोग जुड़े हैं, हमारी आशीषें परमेश्वर की ओर से ही होनी चाहिए। मैंने आपसे कहा कि आशीष केवल परमेश्वर की ओर से मिले ना आपको,
बल्कि उस आशीष को आप आगे भी दे सके। आज उस आशीष को आगे देने का समय है। आज हम सभी जुड़ रहे हैं प्रार्थना में, मांगेंगे परमेश्वर की आशीष उस परिवार के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास रखते हैं प्रभु आपकी आशीष हमारे जीवन में आपकी ओर से है। इस समय मुख्य रूप से प्रार्थना करते हैं परसिस और जैक्सन के लिए प्रभु। परसिस जी माँ है, अंबाला में है प्रभु, आप उसके घराने को इसी समय आशीष दें प्रभु। उनकी आंखों में प्रकाश दें जिससे कि वो अपने बच्चे को देख सकें, ठीक से उसकी सेवा कर सकें। उसके बेटे को जैक्सन को आशीष दे कि उसके गले की सूजन उस पर हाथ रख दें प्रभु। आप केवल कह ही दें प्रभु। हमारा विश्वास है कि अगर आप केवल कह ही देंगे तो उसकी आशीष उसे मिल जाएगी। उसकी सूजन कम हो जाए, उसके कान की तकलीफ कम हो जाए और वो बच्चा धीरे धीरे पूरी तरह ठीक होकर अपनी आशीषों को लेने के लिए परमेश्वर के भवन में जा सके और अपनी आशीषों के लिए परमेश्वर से कह सके प्रभु आपने कितनी बड़ी और अच्छी आशीषें उस परिवार को दी है। आज इस क्रिसमस पर हमें अपनी आशीषों का एक बड़ा भाग विश्वास के साथ, प्रार्थनाओं के साथ उसे देना है। आज बड़े विश्वास से प्रार्थना के साथ जैक्सन और उनकी मम्मी को आशीष दे प्रभु। हम जितने भी लोग जुड़े हैं, हमारे घरों में जितने भी बच्चे हैं, वो सब आपकी ओर जुड़कर अपनी आशीषों को लेने वाले हों। हर एक जन आपको धन्यवाद देता हुआ आगे बढ़ सके। सब कुछ मांग लेते हैं यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से, आमीन। आप सभी को परमेश्वर की आशीषें लगातार मिलें। आप सभी को विश्वास के साथ परमेश्वर रोज आशीषों से परिपूर्ण करें। आज विश्वास से हम सभी अपनी फैमिली प्रेयर्स में भी जैक्सन के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु से आशीष दे, उस बच्चे को अपनी माँ के लिए जिंदा रखे और वो बच्चा बहुत जल्दी अपनी जुबान से बोले, अपने गले से खाए और हर वो चीज जो वो पहले करता था वो करके विश्वास से अपनी आशीषों को लेकर परमेश्वर से जुड़ सके। आप सभी को शुभ रात्रि और आप सभी को परमेश्वर की आशीषें निरंतर मिलती रहे। आप सभी को जय मसीह की।